कि आपने कितने चिराग जलाए? 4 लाख। 4 लाख। आगे कितना इरादा है? 4 करोड़। आज तक ये चिराग जले क्यों? वो मैं नहीं कह सकती हूँ। दूसरों आप इस चेयर पे बैठे हैं, आपने सब कुछ देखा होगा, कहीं कमिटेड बहुत ज्यादा है, आप सच बोले। मुझे लगता है जब आप सेल्फलेस काम करते हैं, अपने आप को बहुत बाद में रखते हैं या बिल्कुल नहीं रखते हैं। पोटेंशियल को आज तक इस्तेमाल क्यों नहीं प्रॉपरली कर पा रहे थे? आपको क्या लगता है? आपके चेहरे पे स्माइल भी हल्की हल्की आ रही है। मैं कहूँगी कि उन लोगों की बदनसीबी है जो सही तरीके से अपने लोगों को फ़ायदा नहीं दे पाए। तो शुक्रिया, इनडायरेक्टली आपने मेरी तारीफ़ की, मेरे महकमे की तारीफ़ की। तारीफ आपकी काम की। डेफिनेटली सब्सिडी लीजिए और गायब हो जाइए, एक ख्वाब ही मैंने रहने दिया है। आपके दौर में गैप नहीं होता? जी नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पैसा आ रहा है, वो सही लोगों तक पहुँचे, पैसा लैप्स ना हो। 3200 करोड़ पहले लैप्स होता था? बिल्कुल 32 करोड़ पैसा आता था, फिर हमने डिमांड किया तो 82 करोड़ पैसे आए। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में हम 50 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए पैसा देते हैं, 35% सब्सिडी। सर्विस सेक्टर के लिए 20 लाख, 35% सब्सिडी। इसमें हमारा मेजर शेयर जो हमारी कोशिश रहती है वो लड़कियों के लिए होती है। अका है ये जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए कि आप कोई भी काम करना चाहते हैं, आप कोई भी यूनिट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, पैसे की कोई कमी भारत सरकार से नहीं है। रिपोर्ट अगर आपका रजिस्टर्ड किसी कंसल्टेंट से बना हुआ है वो बहुत बेहतर रहता है, बैंक भी समझ पाता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के लिए भी इजी रहता है। आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएंगे वो वैलिड नहीं रहता है। और हमने एक ऑर्डर भी निकाला था कि जो भी रजिस्टर्ड कंसल्टेंट्स हैं उन्हीं का प्रोजेक्ट रिपोर्ट यूटिलाइज किया जाएगा। आप देख रहे हैं अर्ली टाइम्स और मैं हूं आपके साथ उबैद मलिक। आज मेरी मेहमान है डॉक्टर हिना शफी भट्ट, जो खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की जम्मू कश्मीर की चेयरपर्सन है। आपके डिपार्टमेंट का क्या रोल रहता है? खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड का मेन थ्रस्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड एक अहम रोल एज अ नोडल एजेंसी काम करता है जम्मू कश्मीर में। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, सुफूर्ती है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, जिसमें हम आर्टिजन्स की बेहतरी के लिए आर्टिजन्स का जो आर्ट है, ट्रेडिशनल आर्ट, वो ज़िंदा रहे, आर्टिजन्स को जो बेनिफिट मिले भारत सरकार की तरफ से, उसको हम कश्मीर में हर आर्टिजन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मेन थ्रस्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। सब्सिडी स्कीम्स है, 35% सब्सिडी स्कीम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। और मैं आपको बताऊं, अभी 5 साल से लगातार खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड जम्मू एंड कश्मीर पूरे मुल्क में लगातार 5 साल से नंबर 1 आ रहा है। आपने यूथ एम्पावरमेंट की बात की, अपने यूथ को एंगेज करने की बात की, कैसे डिपार्टमेंट जो है कैसे यूथ को एंगेज करता है और क्या कुछ यूथ के लिए स्कीम्स हैं? हमारी मेन स्कीम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में हम 50 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए पैसा देते हैं, 35% सब्सिडी। सर्विस सेक्टर के लिए 20 लाख, 35% सब्सिडी। इसमें हमारा मेजर शेयर जो हमारी कोशिश रहती है वो लड़कियों के लिए होती है। अभी तक अगर पिछले 4 साल में हमने 45,000 यूनिट्स सक्सेसफुली रनिंग एस्टैब्लिश किए हैं, उसमें 40% लड़कियों का शेयर है। अभी तक मार्जिन मनी 767.31 करोड़ हमने अभी तक पैसा दिया है, ये मार्जिन मनी है, जिससे हमने करीब 4 लाख लोगों को रोज़गार दिया है। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम जो है वो खुसूसन जम्मू कश्मीर के लिए ड्राफ्ट की गई है। जम्मू कश्मीर का माहौल, वातावरण, रिसोर्सेज को देख के, जैसे टूरिज़म है, शिकारा वाला है, कोई भी टैक्सी ड्राइवर है जो टूरिस्ट गाइड गाड़ी लेके टूरिस्ट को लेके जाता है, उनके लिए, डेयरी फार्म के लिए, एनिमल हस्बेंड्री की भी बहुत स्कीम्स है, लेकिन ये उनसे थोड़ी सी अलग है। डेयरी फार्म को लेके है, हमारा एग्रीकल्चर भी इसमें काफ़ी कुछ आता है, कवर करता है, जो मेनली जम्मू कश्मीर की खास स्कीमों के लिए, लोगों के लिए
یہ ایک اسپیشل اسکیم بنائی گئی ہے. سفورتی ہے جو ٹریڈیشنل آرٹ کو ریوائیو کے لیے ہمارے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک کامن فیسلٹی سینٹر بنایا گیا ہے. قریب 21 کروڑ کا پیسہ لگا ہے منسٹری آف MSME کی طرف سے. رڈبگ میں ہے, رینی پورہ میں ہے, بانہال میں ہے, HMT میں ہے, ہمارا ڈوڈا میں ہے, ہمارا سامبا میں ہے. کچھ لوگوں کی جانکاری کے لیے میں بتاؤں, ایک کامن فیسلٹی سینٹر قریب 10 گاؤں کو فائدہ دیتی ہے. کشمیر کے موسم کے حساب سے جو کپڑا 6 مہینے سردی کے کارن سوکھ نہیں پاتا ہے, ڈائی کرنا ہوتا ہے, تو ایک آرٹیزن کو 6 مہینے رکنا پڑتا تھا. تو ان آرٹیزنس کی بہتر عزت دار زندگی اور بہتر روزگار کے لیے ان کے ہی کیچمنٹ ایریاز گاؤں میں, کیونکہ اگر آپ دیکھیں رینی پورہ یہ کرول چین سٹچ کے لیے مشہور ہے, بڑگام کی طرف جائے یہ سوزنی کے لیے مشہور ہے, لیکن کپڑے کو ڈائی کرنا, کپڑے کو دھونا, کپڑے کو سکھانا, یہ 6 مہینے انتظار نہیں, ہم اتنا وہ لمبا انتظار وہ ختم کر کے ان کو ونٹرز میں ہی, کیونکہ یہ کام عموماً پشمینے کو لے کے دیکھیے آپ, پشمینہ بنانا, اس پہ کاریگری یہ ونٹر میں ہی ہوتا ہے. تو ونٹر کے لیے ہی ہم نے ساری فیسلٹیز سارے ڈسٹرکٹس میں مہیا کی ہیں. یوتھ کے الگ الگ پروجیکٹس جب آپ کے پاس آتے ہیں اپنے, کیونکہ ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے, ہم نے دیکھا کہ یوتھ جب اسکیم لے کے آتا ہے آپ کے پاس, کوئی پروجیکٹ لے کے آتا ہے, اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے, کیوں فائنانس بھی کرنا ہے, باقی چیزیں بھی کرنی ہیں, جیسے پہلے ٹائم بہت لگتا تھا کوشش کی دھیان دینے کی. ڈیڈ لائن دے رکھی ہے کہ 45 ڈیز تک ساری فارمیلٹیز کمپلیٹ ہونی چاہیے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے پروجیکٹ رپورٹ بنانا ہے جو اہم رول رکھتا ہے. پروجیکٹ رپورٹ اگر آپ کا رجسٹرڈ کسی کنسلٹنٹ سے بنا ہوا ہے وہ بہت بہتر رہتا ہے, بینک بھی سمجھ پاتا ہے, ہمارے ڈسٹرکٹ آفیسر کے لیے بھی ایزی رہتا ہے. آپ کسی بھی کنسلٹنٹ کے پاس جائیں گے وہ ویلڈ نہیں رہتا ہے. اور ہم نے ایک آرڈر بھی نکالا تھا کہ جو بھی رجسٹرڈ کنسلٹنٹس ہیں انہی کا پروجیکٹ رپورٹ یوٹیلائز کیا جائے گا. پھر بینک کے پاس جاتا ہے, سبل اسکور چیک کیا جاتا ہے. ڈیڈ لائن 45 دن کی ہوتی ہے. جیسے ہم گاؤں دیہات کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ آپ کی اسکیم کیسے لوگوں کو پتہ چلتی ہے, لوگ کیسے آپ اویئر کر پاتے ہیں, اس کے لیے اپنی ٹیم کیا الگ سے کوئی تشکیل دی ہے کہ ان لوگوں کو بھی تھوڑا انفارم. بہت اچھا سوال آپ نے کیا. میں آپ کو یہ بتاؤں, گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے پرائم منسٹر امپلائمنٹ جنریشن پروگرام, گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر کی طرف سے رورل امپلائمنٹ جنریشن پروگرام, یہ رورل ایریاز کے لیے ہی بنا ہے. سو اس میں ہمیں خاص کوئی توجہ دے کے گاؤں کی طرف رخ نہیں کرنا پڑ رہا ہے. یہ آلریڈی اسکیمز ان لوگوں کے لیے ہی بنی ہیں, تو میجر تھرسٹ ہمارا رورل ایریاز پہ ہی رہتا ہے. لیکن اربن ایریا کہیں نہ کہیں چھوٹ رہا تھا. جیسے آپ دیکھیں پیپر میشی کے کاریگر ہیں, بہت سارے پشمینہ کے ہیں, کارپٹ کے ہیں, ڈاؤن ایریا میں بہت سارے ان امپلائڈ لوگ ہیں, ان کے لیے کوئی بھی اسکیم آج تک لانچ نہیں کی گئی ہے. تو یہی اسکیم پچھلے سال سے اربن ایریا میں چل رہی ہے. اب پچھلے سال سے اربن ایریا میں فوکس کیا جا رہا ہے. جب سے آپ نے عہدہ سنبھالا آپ کو کیا لگا تھا میجر ٹاسک؟ جب سے آپ آئے بہت ایکٹیو ڈپارٹمنٹ ہوا, بہت ساری چینج ہم نے دیکھی, آیا کہ ڈیڈ لائن ہے, کام ہونا چاہیے. تو آپ نے کس چیز پہ جب اپنے یہ عہدہ سنبھالا, کس چیز کے اوپر آپ نے زیادہ توجہ دیا اور آج تک کیا بدلا؟ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ توجہ اس بات کا دیا ہے جو گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے پیسہ آ رہا ہے وہ صحیح لوگوں تک پہنچے, پیسہ لیپس نہ ہو. 3200 کروڑ پہلے لیپس ہوتا تھا, بالکل 32 کروڑ پیسہ آتا تھا, پھر ہم نے ڈیمانڈ کیا تو 82 کروڑ پیسے آئے. ہر سال بیفور ٹائم اس کو یوٹیلائز کر رہے تھے. تو گورنمنٹ آف انڈیا نے جموں کشمیر کو ٹارگٹ فری رکھا. ہر اسٹیٹ ہر یوٹی کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ 20,000 کیس کیجیے, ہم اتنے پیسے دیں گے. واحد ایک جموں کشمیر ایسا یوٹی ہے جہاں پہ کوئی ٹارگٹ نہیں رکھا ہے. یوتھ جموں کشمیر کا اتنا سنہرا موقع ہے یہ جموں کشمیر کے یوتھ کے لیے کہ آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں, آپ کوئی بھی یونٹ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں, پیسے کی کوئی کمی بھارت سرکار سے نہیں ہے. پیسہ بھارت سرکار سے آئے اور ہم یوٹیلائز کریں. اور وہ جو پرانا ایک سینیریو تھا سبسڈی اسکیمز کو لے کے کہ سب ہم نے اس میں ہر مرحلے پہ
अकाउंटेबिलिटी रखी है, चाहे हमारे दफ्तर की तरफ से हो, चाहे जेके बैंक की तरफ से हो या बाकी मुख्तलिफ बैंकों की तरफ से हो। हमने इसमें थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन की है। 3 साल तक आपका सब्सिडी पैसा बैंक के पास रहता है। जब बैंक और थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होती है कि यूनिट एस्टैब्लिश है, यूनिट चल रहा है, तब आपकी सब्सिडी रिलीज़ होती है, पहले ही रिलीज़ नहीं होती है। सो 3 साल में यूनिट होल्डर को जो यूनिट चलाना है, और अगर नियत भी होती होगी कि मैं ना चला के सब्सिडी सिर्फ हासिल करूं, फिर उसका काम में मन लग जाता है और वो सक्सेसफुली यूनिट चला रहा है। और मैं आपको आपके प्लेटफॉर्म माध्यम की तरफ से बताऊं, जम्मू कश्मीर एक वाहिद जगह है जहां पे इन स्कीम्स में बिलो 1% NPA रेट है। मीन्स हमारा कोई भी यूनिट फेल नहीं होता है। कोई सडन डेथ हो जाती है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है, तभी अकाउंट क्लोज है। कहने का मतलब है सारी चीज़ें अकाउंटेबिलिटी है और प्रॉपर प्लान से इम्प्लीमेंट की जाती उसी के। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है पूरे मुल्क में, वहाँ अभी तक सिर्फ 5,000 यूनिट्स इस्टेब्लिश हुए हैं। जम्मू कश्मीर में अभी तक 45,000 यूनिट्स चल रहे हैं। जब आपने कितना चैलेंज था आपके लिए, तब आपने क्या बदला, तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था? अब लगता है कि और भी बदलने की ज़रूरत है। स्कीम्स के बारे में लोगों को पता नहीं चलता था, हर जगह सेमिनार करना, लोगों के बीच में जाना, हर जगह पे आप जाते हैं, तो आपको लगता है कि आपके आने से सच में एक्टिव हुआ, कुछ और बदलने की ज़रूरत है? क्या तब्दीलियां और देखने को मिलेंगी? ऐसा महकमा है जहां आप हर किस्म के लोगों से रब्ता कर सकते हैं। ये लोगों की बदकिस्मती नहीं है कि उन तक फ़ायदा नहीं हुआ। शायद वो लोग जो पहले थे और लोगों तक सही, खासकर हमारे यूथ जो फ्यूचर है, जो बेरोज़गारी से जूझ रहे थे, उन तक ये पैसे नहीं पहुंचा रहे थे। मुझे लगता है ये उनकी नाकामयाबी है, यूथ की नहीं है। तो एक सुकून मिलता है जब आप दिन में किसी भी घर में एक रोज़गार का दिया जलाएं, तो मुझे लगता है ये बहुत काफ़ी होता है हर एक इंसान की ज़िंदगी में कि कहीं पे भी आप रोज़गार की रोशनी लेके जाएं, तो ये बहुत सुकून होता है। सामने वाले को पहले उस लेवल पे रखते हैं तो आप सही काम कर पाते हैं। लोगों का एक सवाल है, जहां आप अपने आप को हर चीज़ में आगे रखेंगे तो आप किसी की मदद ज़िंदगी में नहीं कर पाएंगे। लोगों का सवाल है, आप जी पूछेंगे कि आप क्या खाते हैं? आप 24 आवर्स एक्टिव रहते, थकते नहीं है क्या? देखिए, जब ये एक विशिष्ट सर्कल है, जब आपने 10 लोगों को यूनिट एस्टैब्लिश कराया और आप देखते हैं कि ये 10 लड़के या लड़कियां सही राह पे जा रहे हैं, खुशी से अपना यूनिट एस्टैब्लिश कर रहे हैं, और वो जब लोग मेरे पास आके वो खुशी का इजहार करते हैं, तो वो एक पुश मिलता है, एक एनकरेजमेंट मिलता है कि मैं और 10 लोगों को भी इसी राह पे चलने के लिए एनकरेज कर। स्कीम्स आपने आज तक बहुत लॉन्च की, आपको क्या लगता है नौजवानों को और भी अपनी तरफ माइल करने की ज़रूरत है? अभी कितना टारगेट पेंडिंग है? आपको मैं बताऊं, हमारे को जो 2026 तक का पैसा डिसाइड किया था भारत सरकार ने, वो हमने 23 में ही ख़त्म किया है। दैट मीन्स हमारा यूथ करना चाहता है, हमारे बच्चे करना चाहते हैं, हमें उन पे भरोसा करने की ज़रूरत है। जब आप अपने बच्चों पे भरोसा करते हैं, वो और ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं। जब हम यही दिमाग में लेके चलेंगे कि हमारा ये जो स्कीम्स है ये फ्रॉड होगी या यूथ इस पे सही तरीके से कर नहीं पाएगा, तो जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हम पे भरोसा किया और हमने अपने बच्चों पे भरोसा किया है, एंड रिज़ल्ट ये है कि 5 साल से पूरे मुल्क में खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड नंबर 1 आ रहा है। 4 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट ऑलरेडी कर चुका है। 767.31 करोड़ सब्सिडी पैसा हमने अभी तक दिया है। बहुत बड़ी रकम है ये। लोन अमाउंट उससे आप ज़्यादा कर सकते हैं कैलकुलेट। टारगेट ये है कि मेरी नज़र में जहाँ तक नज़र जाए हमारे डिपार्टमेंट की, वहाँ पे बेरोज़गारी ना रहे। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि हमारे बच्चे सही राह पे चले, अपने रोज़गार अपने माँ बाप के सामने ज़िंदा रहे, सुरक्षित रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।